Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसकी तरफ ईश्वरीय ताकतें आपको गाइड करना चाहती हैं। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। सो यहाँ पे हमने शफल कर लिया कार्ड्स। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स एज ए गाइडेंस आज निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो आ रहा है दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों। सो कई सारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जिसको आप बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्स की नज़र में आप एक मल्टीटास्किंग व्यक्ति है, कई सारी चीज़ें आप एक साथ निभाने में सक्षम हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को आप एक साथ उस पर सोच विचार करके उस पर फैसले और निर्णय लेने में आज की डेट में आप सक्षम हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से, संघर्षों से, जो परिस्थितियाँ आपने आज तक पार की हैं, उससे आपने ये सब कुछ सीखा है। तो ये मैसेज भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। द टावर। ओ द टावर का कार्ड आया दोस्तों। अमेजिंग। सो आपके आसपास जो कुछ हिडन एनर्जीज है वो भी यहाँ पे महसूस की जा सकती हैं। द टावर का कार्ड किसी कारण से आज ही आया है दोस्तों, और ये सिर्फ बहुत बड़ा यहाँ पे मैसेज, इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाए कि ये टावर का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है और ये क्या महत्व, क्या मतलब रखता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, या फिर आपके आसपास जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये क्या संदेश लेकर आ रहा है, वो भी देख लेंगे। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थर्ड कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दोस्तों हम देख सकते हैं द टावर के बाद आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो खुशियाँ मनाने की जो ऊर्जाएं हैं, जो सेलिब्रेशन है, अच्छी खबर है,
फ़िक्र हो के जो जीना है, और जो दिमाग पे जो एक लाइट जो तनाव था वो कहीं न कहीं उससे मुक्ति पाने की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे ख़ासकर नज़र आ रही है। अतीत या संघर्षों से जुड़ी हुई जो भी तनावपूर्ण जो यादें, जो भावनाएँ आपके अंदर कहीं न कहीं मौजूद थी, उससे आप मुक्त हो चुके हैं या हो रहे हैं, वो हीलिंग की वाइब्रेशंस यहाँ पे निकल के आ रही हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है आज के लिए वो आपके लिए क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स दोस्तों, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है डेक के बिल्कुल नीचे से, आप देख सकते हैं। इस कार्ड की भी बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है, खासकर जब ये एंड में आया है, समापन कर रहा है पूरे संदेश का, पूरे श्रृंखला में हम देख सकते हैं, पूरे स्प्रेड में लास्ट कार्ड ये निकल के आया है और किसी कारण से निकल के आया है दोस्तों। बहुत बड़ी ऊर्जा इस कार्ड के साथ कुछ जुड़ी हुई है अगर हम इस सीक्वेंस में इसको देखें। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन छुपी हुई ऊर्जाओं की, छुपी हुई वाइब्रेशंस की, जो मैं यहाँ पे अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ। जो भी आपके आसपास ये आपके विरोधी या हेटर हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ये मेल या फिर फीमेल के एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं, और ये आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में से, आपके कार्य के क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं, जो आपका वर्क फील्ड है वहाँ पे वर्क कलीग्स हो सकते हैं आपके जॉब में, या फिर आपके व्यवसाय या बिजनेस में ये कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के या पास्ट के दिखावे के जो दोस्त यार होते हैं, जो सिर्फ दिखावा करके आपके जीवन में रहते हैं, उनमें से कोई एक हो सकते हैं जिनकी तरफ यूनिवर्स ने यहाँ पे इशारा दिया है। ये जो है आपको एक समय पे बहुत कमज़ोर समझते थे, आपके शांत नेचर, आपके शांत स्वभाव संस्कार की वजह से ये समझते थे कि आप बहुत सीधे हैं, भोले हैं, सरल हैं, आपको कैसे भी करके कॉन्फिडेंस में लेके, भरोसा जीत कर आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आपको अच्छी-अच्छी बातें बोल के आपसे फ़ायदा निकाला जा सकता है, आपकी ही क्षमताओं और काबिलियत का इस्तेमाल करके गलत कामों में लिप्त किया जा सकता है। ये आपकी क्षमता का इस्तेमाल करके दूसरों के साथ भी गलत करने का हो सकता है, प्रयास करने का इन्होंने एक समय पे सोचा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने गलत की तरफ आपको प्रेरित करने का प्रयास किया, आपने उन सारी इच्छाओं को, इनकी सारी जो नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, उसको हमेशा रिजेक्ट किया है, उसको हमेशा ही नकारा है, उसको हमेशा ही आपने दूर रखा है अपने से। और यही कारण है कि जब आपने इनके स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इनका साथ नहीं दिया, तो इन्होंने आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत जो संघर्ष का समय है वो इन्होंने लाने की कोशिश की। इन्होंने सब कुछ सोचा कि जब ये मेरा साथ नहीं दे रहा है तो क्यों ना अब इसे असली चेहरा दिखाई दिया जाए। इन्होंने सब बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश की जब आपने इनका साथ नहीं दिया। और यही कारण है दोस्तों कि जब जैसे इनका असली चेहरा एक्सपोज हुआ है आपके सामने, वैसे ही आपके अंदर भी उसी समय एक ऐसी डिवाइन की ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जागृत हुई है जिसने आपको हमेशा से प्रोटेक्ट किया है ऐसे लोगों से। आपके चाहे वो एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आप कह लें, चाहे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स कह लें, जो आपके आसपास एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती रहती है, या फिर जो आपका डिवाइन से कनेक्शन, जो आपका यूनिवर्स और ईश्वर से जो कनेक्शन है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि आपके अंदर इंटेंट तो है, नीयत है आगे बढ़ने की, मेहनत करने की, लेकिन उसको रूप देना, उसमें आपको प्रोत्साहित करना, उसमें आपको ऊर्जा देना, ये आपकी जो डिवाइन ऊर्जा है, जो आपके अंतर्मन की जो शांति है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, एक आधार बनती है आपके उन सकारात्मक सोच विचारों को रूप देने का आपकी ज़िंदगी में। और यही कहीं ना कहीं जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है दोस्तों, जो चीज़ों को सच कर दिखाने की जो क्षमता है अपने सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, इससे कहीं ना कहीं आपके विरोधियों, हेटर्स में जैसे भगदड़ मची हुई है। ये जो है आज जो आपकी जो छुपी हुई ये जो ताकत है मैनिफेस्टेशन की, इसके बारे में इनको जब से ही पता चला है कि आप किसी चीज़ के बारे में अगर ध्यानपूर्वक अगर आप सोच लेते हैं, साधना में बैठ जाते हैं, तो वो आप सच करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। और इनको जब से आपकी इस छिपी हुई ताकत का अंदाज़ा लगा है, चाहे किसी के वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू किसी ने इनको ये बात बोली हो कि आपके साथ ऐसी सिद्धियां चलती हैं, या फिर उन्होंने स्वयं आपके जीवन में आपकी जीवन शैली को कहीं ना कहीं से वॉच करते रहे हैं, उसके बारे में पता लगाते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे किसी से बात करके, समाज में बैठ के, उठ बैठ के,
इन्हें ये बात तो पता चलती रही कि जिस चीज़ पे आपने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया वो आप पा कर रहते हैं, और जिस चीज़ पे आपने अपना प्रकोप डाल दिया वो नेस्तनाबूत, वो ख़त्म होने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी ज़्यादा आपके अंदर दिलो दिमाग में, आपके मन के संकल्पों में वो तीव्रता इस समय आती हुई दिख रही है। तो ये आपका जागरण ही है, यही जो जागरण की शक्ति है, इनको इस समय वो ये देख के, आपकी यही ताकत देखें कि हवा टाइट है इस समय। और दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी और भी गाइडेंस निकल के आई है, जो जिसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं। एक बार डिटेल में इन गाइडेंस को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए निकल के आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स जैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो है, जो भी मुश्किल परिस्थितियाँ आपने जीवन में देखी है, जो पीड़ा, अपमान, दुख या धोखे का जो भी दौर आपने अपने जीवन में देखा है, उन परिस्थितियों के बीच आपने अपने आप को संभालना सीखा है। मैं देख सकता हूँ कि आपने जो भी समय देखा है, जो भी जीवन जिया, उससे आपने अनुभव बहुत लिया है, और उसको एक सीख के रूप में अपने अपने अंदर आपने समाया हुआ है। मैं देख सकता हूँ पुरानी जो अतीत की जो बुरी यादें या उनसे जुड़ी जो भावनाएं थी, उससे आपने बहुत हद तक मुक्ति भी पाई है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो सीख है वो आपने अपने अंदर दिल में रखा हुआ है, जो कि आने वाले समय में आपको आगे बढ़ने में, आपके तरक्की और उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ने में आपका आधार बनने वाली है, आपको धैर्य देने वाली है, आपको ताकत देने वाली है अंदर से। और मैं देख सकता हूँ कि आपके सामने एक साथ कई सारी उलझनें भी आईं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, आप कई सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं। आपके दिलो दिमाग की जो तीक्ष्णता है वो इतनी ज़्यादा है कि आप कई चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, आप अपने जीवन के उस हिस्से पे आप फोकस करें, अपना ध्यान केंद्रित करें, पुरानी यादों से मुक्त होकर, पुरानी अतीत की भावनाओं से मुक्त होकर, ताकि आपके लिए जो रास्ता, जो उज्जवल भविष्य यूनिवर्स ने तय किया है, वो हक, वो अधिकार आपसे कोई छीन ना सके। और जो भी उलझनें देखिए, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जो भी आपने परिस्थितियाँ देखी हैं, जो भी उलझनें आपके सामने आई हैं एक साथ, हर बार आपने किसी न किसी तरह उन सब के बीच एक सामंजस्य, एक संतुलन ज़रूर बना के रखा है। आपने अपनी ज़िंदगी की स्थिरता को कभी खोने नहीं दिया है, ना अपने अंदर किसी भी प्रकार से नकारात्मक परिस्थितियों में कोई जहर घुलने दिया। कि बहुत सारे जहरीले किस्म के जो आपके विरोधी और हेटर्स हैं, ऐसे जहरीले स्वभाव संस्कार वाले लोग आपके जीवन में आए, आपको प्रभावित करने, आपके ऊपर असर डालने, आपका आत्मविश्वास तोड़ने, लेकिन वो उनका असर आपके ऊपर गहराई में क्यों नहीं हो पाया? यही कारण है कि आपके अंदर की जो शांति है, जो आपका आध्यात्म से जो जुड़ाव है, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि उनका कोई भी असर आपके ऊपर हो नहीं पाया। उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके सीमा के पास आते ही लौट के फुल स्पीड से उनकी ही तरफ वापस गई हैं। वो तीर उन्हीं को जाके लगा है जो उन्होंने आपके लिए भेजा था। और यही बात दोस्तों, आज के समय में जो भी आपके हेटर्स हैं, इन लोगों को अब जाके समझ में आ रही है। उन्हें ये लग रहा था कि परिस्थितियाँ जो है आपको कहीं ना कहीं थका देंगी, लेकिन आपने उन्हीं परिस्थितियों के बीच जो अपने इरादे हैं उसको ज़िंदा रखा है। जिस चीज़ को आपने सोच लिया है पक्के इरादे से, वो आपने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी ताकत दोस्तों यही है, उन्हें ये लगा था कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बिखरी हुई हैं, लेकिन उन्हें ये बात आज जाके क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई है कि आप जिस चीज़ पर अपना मन और इरादा टिका देते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ आपके जीवन में आकार लेने लगती है, स्वरूप लेने लगती है। इसी को हम मैनिफेस्टेशन की पावर कहते हैं। और यही जो पावर है, इसकी समझ ये कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये करने के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा होना भी ज़रूरी है। नकारात्मक बन के चीज़ों को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। इस तरीके से ये जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेते हैं ना, उन करतूतों का जो सहारा लेते हैं, वो घूम फिर कर इन्हीं को ही गड्ढे में अंत में गिराती है। क्षण भर का सुख भले मिल जाए, लेकिन अंत में एक बहुत लंबे समय का दुख इनके लिए इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, मैं आप देख सकता हूँ कि आपकी असली ताकत जो है वो ये है कि आप जो भी गिरती हुई चीज़ है, उसके बीच भी, गिरते हुए समय में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने भविष्य की जो तस्वीर है उसको पकड़ के रखते हैं। और यही कारण है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, चीज़ों को सच कर दिखाने की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि आप
अपने जो भविष्य के सपने हैं, अपने जो सारे लव्ड वंस के प्रति जो आपकी विचारधारा है, वो सब कुछ आप आध्यात्म से, ईश्वर से, यूनिवर्स से जोड़कर रखते हैं। और यही कारण है आपके उन सपनों की रक्षा करना, उस भविष्य की रक्षा करना खुद ब खुद ईश्वर ने, यूनिवर्स ने उसका बेड़ा उठा लिया है। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं द टावर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है और यहाँ पे ऊर्जा अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये जो भी आपके विरोधी हैं, हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके बारे में बनाई हुई पुरानी सोच जो है ना, जब इनको टूटती हुई दिखाई दे रही है, तो इनके बीच एकदम से जैसे अफरा तफरी मच गई है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे व्यक्ति पे इन्होंने आक्रमण किया था। आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमताओं को उस तरीके से उन्होंने ये पहचान ही नहीं पाए। इन्होंने आपकी क्षमता और काबिलियत को बस अपने जीवन में मौज बनाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए प्रयास किया। लेकिन आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर की जो विशालता है, जो विराट रूप है उसका, अब जाके उसका अंदाज़ा इनको लग रहा है, जब ये आपसे लात खा गए, आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। क्योंकि आपने इनका असली चेहरा तो देख लिया ना, जब आपने इनके नकारात्मक काम में या फिर इनके स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल नहीं किया या इनका साथ नहीं दिया, तो इन्होंने अपना असली चेहरा उस समय दिखा दिया। और एक समय पे इन्होंने आपको कमज़ोर, परेशान और अपनी ऊर्जाओं में सीमित समझा था। लेकिन आज जो आपकी इच्छाएं हैं, जब सच होती हुई दिख रही हैं, जब आप अपने सोच विचार को एक रूप देता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनके अंदर एक झटका सा पैदा हो रहा है इस समय। और जो टावर का जो कार्ड आया ना दोस्तों, यहाँ आपके विनाश की बात नहीं कर रहा है, ये बात यहाँ पे जानना जरूरी है। ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं कि जो टावर का कार्ड आपके लिए आ गया तो सब विनाशकारी ही सिद्ध हो रहा है। नहीं, ये विनाश दिखा रहा है इन विरोधियों की, उन हेटर्स की गलत धारणाओं का, उसकी बात कर रहा है दोस्तों। उन्हें इस समय ये लग रहा है कि उन्होंने जो है आपकी जो क्षमता है उसका अंदाज़ा लगाने में एक बहुत बड़ी भूल कर दी है और अब पछतावे की अग्नि में कहीं ना कहीं ये जल भी रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए। और ये कार्ड जैसे यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपकी जो चीज़ों को सच कर दिखाने की जो क्षमता है, जो मैनिफेस्टेशन की जो आपकी शक्ति है, वो केवल सोच तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसका जो असर है आपके जीवन की वास्तविकता में भी अब दिखाई देने लग चुका है। और आने वाले भविष्य में, आने वाले निकट भविष्य में आपको सारी जो अपनी सोच विचार पे जो आपने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है ना, उसको जब आप असल स्वरूप देखते हुए अपनी ज़िंदगी में पाएंगे, तो आप खुद देख लेंगे कि ये बहुत बड़ा प्रूफ प्रमाण है आपके मैनिफेस्टेशन की शक्ति का, यूनिवर्स से जुड़ी होने शक्ति का। ये बहुत बड़ा सबूत है, प्रमाण है। कोई उपलब्धि, स्थिरता, खुशी या ऐसा मुकाम आपके जीवन में आने वाले समय में आपके सामने आता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसे देखकर आपको खुद ये एहसास होगा कि आपकी जो मेहनत है और जो विश्वास है वो किसी भी प्रकार से बेकार नहीं गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है दोस्तों कि आपकी यही जो खुशी है ना, वो आज के समय में इन जो भी ये विरोधी हेटर्स हैं, जो नकारात्मक विचारधारा के साथ बैठे हुए हैं, ये उनके लिए एक बेचैनी का कारण बनी हुई है, चिड़चिड़ेपन का कारण बनी हुई है। क्योंकि जहां वो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें की उम्मीद कर रहे थे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने में लगे हुए थे, वहाँ उन्हें आपकी जो है सेलिब्रेशन की ऊर्जा, वहाँ पे खुशियाँ मनाने की ऊर्जा उन्हें दिख रही है। तो ये देखकर तो जो भी आपसे ईर्ष्या, द्वेष या जलने वाले लोग हैं ना, उन्हें तो दुख होगा ही ना आपकी खुशियाँ देख के। तो यही कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड भी आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ध्यान से देख सकते हैं हम। कंक्लूसिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग का और बहुत साफ संकेत ये दे रहा है कि आपकी जो प्रगति इस समय हो रही है ना, जो तरक्की और उन्नति के रास्ते पे आप बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सोच विचार को जो आप असलियत में बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, उसको लेकर कहीं ना कहीं आसपास के समाज में, आसपास के लोगों में, खासकर इन विरोधियों और हेटर्स के बीच में उत्सुकता चरम सीमा पर है, बढ़ी हुई है। ये कुछ लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या बदल रहा है, ऐसा क्या राज है और आप ऐसा क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, जो आगे एक नया रूप, एक नई अचीवमेंट, एक नई सफलता के रूप में आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी हर बात जो है उन्हें नहीं पता है आज के समय में, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन
आपने अपना सीमा और दायरा इस प्रकार से बना लिया है कि सिर्फ भरोसेमंद लोग जो हैं, जो आपके असली शुभ चिंतक हैं आपके आसपास, सिर्फ वही रह सकते हैं और कोई व्यक्ति जगह पा ही नहीं रहा है। और इसलिए वो जो हैं, जो छोटे छोटे संकेतों से बड़ी तस्वीर को इस समय समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में छोटे छोटे जो जीवन शैली वो आपकी बाहर देख पा रहे हैं, बाहर में आपके बारे में लोगों से जो सराहना या आपकी जो प्रशंसा सुन पा रहे हैं, आपके बारे में जो बातें सुन पा रहे हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आपके बारे में जो भी जानकारी पा रहे हैं, उसके आधार पे वो कोई ना कोई एक मनगढ़ंत एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, या आपका अगला कदम ये होगा। सिर्फ अंदाजे ही हैं, लेकिन असली जो चीज़ें हैं वो कभी जान नहीं पा रहे हैं। और ये कार्ड दोस्तों, इसका जो संदेश है ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। जो भी आपने अपने अंदर, जो अपने भविष्य के प्रति, अपने लव्ड वंस के भविष्य के लिए जो कुछ भी अपने आपने अंदर सोच रखा है, चाहे वो किसी निवेश से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके जॉब से जुड़ा हुआ हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, वो जो आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, वो आप अपने और यूनिवर्स या ईश्वरीय ताकतों के बीच में जितना ज़्यादा रखेंगे, उतना ही उसका सत्य होना, उतना ही उसका मैनिफेस्ट कर देना, असल रूप में, असल ज़िंदगी में एक स्वरूप ले लेना ज़्यादा चांस है उस चीज़ का। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर सोचे हुए प्लान्स को जितने ज़्यादा लोगों से बांटते हैं, उतने ज़्यादा आपकी मन की जो ऊर्जा है, जो उस पर ध्यान केंद्रित करने की जो ऊर्जा है, वो भी बढ़ती है। और जितना ज़्यादा आप उसको गुप्त रखते हैं, अपने अंदर भीतर एकदम गुप्त रखते हैं, उतना ही ज़्यादा उसका असल ज़िंदगी में स्वरूप लेना पॉसिबल है। इसलिए जो दोस्तों, कुछ नीयत ऐसी होती है ना, वो खामोशी में ही उसको बढ़ने देना चाहिए। कुछ इंटेंशंस, कुछ जो प्लान्स होते हैं, उसको शांति में ही रखे रहना चाहिए। क्योंकि बीज जब मिट्टी के अंदर छुपा हुआ होता है, तभी उसकी जड़ें जो है सबसे गहरी बनती है। अगर ऊपर ऊपर ही पड़ा रहेगा तो वो उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए मिट्टी में दबे रहना चीज़ों को ज़रूरत है, ताकि उन संकल्पों को, उन विकल्पों को आपकी ऊर्जा का पोषण मिल सके। और जब मिलेगा तो वो सच होकर भी दिखाएगी। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन पावर। और यही आप कुछ करते हुए भी आ रहे हैं दोस्तों, बहुत हद तक, जिसके कारण आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी रीडिंग को अगर हम देखें तो चारों कार्ड्स की दोस्तों यही कहानी है कि आपने अपने आप को जीवन के सारे उथल पुथल के बीच में संभाला है, जिसके कारण लोगों के अंदर जो बनी हुई धारणा थी आपके बारे में कि आप कमज़ोर हैं, या आप बहुत वीक है, बहुत शांत है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो धारणा कहीं ना कहीं टूटी है। आपकी ऊर्जा जो है, जो वो इस समय स्थिरता और उपलब्धि की तरफ इस समय बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी के कारण ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स, इनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं, या आपके राज जानना चाहते हैं कि कैसे आप चीज़ों को सत्य करके दिखा रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आपकी इस समय जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर जो दोस्तों है ना, वो केवल इच्छा करना ही नहीं है। आपकी ताकत यह है कि मुश्किल समय में भी आपने अपने इरादों को ज़िंदा रखा है, अपने सपने को बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। आपने ये अंदर बना के रखा कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से या इन विपरीत परिस्थितियों से जब भी मुक्त होंगे, आप अपने सपने को साकार करने पर ज़रूर काम करेंगे। और वही आज होता हुआ भी दिख रहा है। और यही जो बात है, इन जैसे नकारात्मक लोगों को कभी समझ में नहीं आ सकती कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलना क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए जैसे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आया है कि आप अपने ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जिन भी चीज़ों के बारे में आपने सोच रखा है उस पर ज़रूर भरोसा रखिए, वो सच होके ज़रूर दिखाएंगी। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स तक गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी कौन सी इनिशियल्स हैं। KOBVUJTSGWNF। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन विरोधी या हेटर्स की हमने यहाँ पे बात की, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है आपने, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप,
सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा। उसको ऐसे ही बरकरार रखें, हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।